हाय, मैं एडवोकेट सुरेश। इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एसआईआर के ऊपर बात करने वाले हैं। लोगों के मन में सबसे बड़ा डर ये है कि अगर हमने एसआईआर का जो फॉर्म है गलत फिल कर दिया या ना फिल कर पाए, या फिर 2023 की जो लिस्ट है, वोटर लिस्ट, अगर उसमें हमारा नाम नहीं है तो कहीं हमारी नागरिकता खत्म तो नहीं हो जाएगी, कहीं हमारे लिए लीगल प्रॉब्लम्स तो नहीं हो जाएंगे। देखिए, सिर्फ नॉलेज की कमी होने की वजह से, और जो लोगों ने वीडियोस यूट्यूब के ऊपर डाली हैं उनको खुद को पूरी नॉलेज नहीं है, आधी अधूरी कुछ चीज किसी वीडियो में, कुछ चीज किसी वीडियो में डाल रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों में डर का माहौल पैदा हो रहा है। तो अगर आप यहां तक पहुंचे हो, सबसे पहले अपने डर को साइड में रख दो। ये कोई बड़ी चीज नहीं है, बहुत ही सिंपल सी चीजें हैं। फॉर्म को कैसे भरना है यहाँ पे आपको लाइव दिखा दूंगा, और यहाँ पे साइड पर स्क्रीन भी चलेगी ताकि चीजें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। लेकिन सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि एसआईआर क्या है। एसआईआर देखिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये होता है एसआईआर में कि हर कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि जो गवर्नमेंट है वो जितने भी वोटर लिस्ट है, जितने भी इलेक्टर, जो भी वोटिंग लिस्ट में मेंबर्स होते हैं, उसकी एक वेरिफिकेशन होती है। जो रोल बनता है दोबारा उनको वेरीफाई करके एक दोबारा से फाइनल लिस्ट बनती है, ताकि जिन वोटर्स की डेथ हो चुकी है या फिर जो लोग अपनी कंट्री को छोड़ के जा चुके हैं या फिर किसी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा चुके हैं, वो एक पहला भी वोटर बना हुआ था, फिर जिस स्टेट में गए वहां भी वोटर कार्ड बनवा लिया, इन सब चीजों को खत्म करने के लिए एसआईआर होता है। ठीक, अब अभी रिसेंटली क्या हो रहा है कि जब भी इलेक्शंस होते हैं तो जो अपोजिट पार्टी एक दूसरे के ऊपर एलिगेशंस लगाते हैं कि एक आदमी 3-3 4-4 वोट्स डाल रहा है, उसके 2-2 वोटर्स हैं, एक वो इस स्टेट में भी डाल रहा है, वो दूसरे स्टेट में भी डाल रहा है। इन सब चीजों को दूर करने के लिए एसआईआर किया जाता है। अब एसआईआर का मतलब सिर्फ ये है कि जो वोटर की सूची है उसमें सुधार करना, सिंपल इसका इतना सा मतलब है। अब यहां पे अब जो फॉर्म भरना है, फॉर्म देखिए भरने के लिए यहाँ पे पहली चीज तो आप ये समझ लो कि पूरे इंडिया में नहीं, अभी सिर्फ ही इंडिया के 12 स्टेट्स के अंदर ये स्टार्ट हुआ है, जिसकी जो लिस्ट है मैं आपको स्क्रीन के ऊपर विजिबल कर दूंगा। और यहाँ पे ये 12 जो स्टेट्स ये आप साइड बाय साइड देख सकते हो, यहाँ पे स्टार्ट हुआ। और साथ में आपको यहाँ पे कुछ डेट्स यहाँ पे मेंशन है। प्रिंटिंग और ट्रेनिंग 3 नवंबर तक चली थी, 4 नवंबर से क्या है, हाउस टू हाउस इनुमरेशन फेज है। ये जो फॉर्म है, अब आपको जरूरी नहीं है कि आपको ये ऑनलाइन ही फिल करना है, ऑनलाइन फिल करने का ऑप्शन भी है, वो मैं आपको लाइव यहाँ पे दिखाने वाला हूँ कैसे हो सकता है। लेकिन अगर आपको नॉलेज कम है तो भाई परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बीएलओ की है। जो भी आपका बीएलओ है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी डिटेल्स को लेना। आपके घर तक पहुंचेंगे, आपको फॉर्म दिया जाएगा, प्रॉपर आपको गाइड करेंगे, तो कोई भी डरने घबराने वाली बात नहीं। आपको सिर्फ वेट करना है, आपका घर पे खुद आएगा। अगर जैसे वोट डालने के लिए जो वोटर लिस्ट और जो नंबर आपके घर पे आता है, वैसे ये भी आएगा। जब ये आएगा तो वहां पे अपने डिटेल्स फिल करनी होती है। अब डिटेल्स कैसे फिल करनी है, और उसके लिए 2023 का वोटर लिस्ट है, उसका नाम उसमें जरूरी है। अगर आपका नाम नहीं है तो आप अपने पेरेंट्स की डिटेल डालोगे, और जब वो डिटेल डालोगे कैसे डालना और वहां पे रिलेशन कैसे शो करना है, ये भी इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं। और अगर आपका नाम भी नहीं है, आपकी फैमिली का भी नहीं है, आपके दादाजी का भी नहीं है, तो भी घबराने वाली बात नहीं है। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि उसका भी सोल्यूशन क्या है। यानी कि A to Z आपको और किसी वीडियो की या किसी के बात में आकर के डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं। हर चीज का सोल्यूशन आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। सबसे पहले फॉर्म की तरफ नजर डाल लेते हैं। आपको मैं फॉर्म दिखा देता हूं कि फॉर्म किस तरीके का है और कैसे आप इसको कर सकते हो। राइट, तो ये जो फॉर्म है अभी आप स्क्रीन पे देख पाओगे, कुछ इस तरीके का ये फॉर्म है, जहां पे जो डिटेल्स है आप यहाँ पे इजीली देख सकते हो। डिटेल्स में क्या है कि जस्ट यहाँ पे एक ये जो अभी फॉर्म देख रहे हो इंग्लिश में है, सेम फॉर्म आपको हिंदी में भी मिल सकता है, इंग्लिश में भी मिल सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है। सबसे ऊपर यहाँ पे आपको आपके बीएलओ का नंबर मिल जाएगा। भाई कहीं पे भी डिटेल फिल करने में कोई प्रॉब्लम आती है, उसको फोन कीजिए, वो आपको गाइड करेगा। ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डरने की घबराने की जरूरत नहीं है। बेसिकली यहाँ पे जो ये आपको मिलेगा ना, इसके ऊपर आपका पुराना फोटो लगा रहेगा ऑलरेडी, जो आपकी वोटर लिस्ट है। और इसके साथ में यहाँ पे जो पेस्ट करंट फोटो है, जो अभी आपकी रिसेंट फोटो, वो यहाँ पे आपने पेस्ट करना है। डेट ऑफ बर्थ डालोगे यहाँ वाले सेक्शन में, अपना आधार नंबर डालोगे, मोबाइल नंबर डालोगे, अपने फादर का नेम डालोगे, फादर का वोटर कार्ड का ऊपर जो ईपी का नंबर ऊपर लिखा होता है वो वाला यहाँ पे एंटर करोगे। मदर का नेम डालोगे, अगर मदर का वोटर आईडी का नंबर है तो वो भी डालोगे। अगर स्पाउस मैरिड हो तो वो डालना, अदरवाइज नहीं जरूरत है ना। अगर हस्बैंड लाइक आप लड़के हो तो अपनी वाइफ का, और लड़की हो तो अपने हस्बैंड का नाम नीचे वाले रूम में डालना। अगर आप अनमैरिड हो तो इन दोनों सेक्शंस को खाली छोड़ देना। ठीक, उसके बाद अब यहाँ पे जो अभी मैं ग्रीन कलर में ये हाईलाइट कर रहा हूँ, यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। अब
अब यहाँ पे देखिए, अगर तो आपका खुद का नाम है 2023 की लिस्ट में, फिर तो आपने ये वाला डिटेल फिल कर देना है। और अगर आपका खुद का तो नहीं है लेकिन आपके फादर का है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, फादर का नाम, उनका एपिक नंबर, और यहाँ पे रिलेशन में आप लिखोगे कि आपके फादर हैं, एंड डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, ये सारी चीजें यहाँ पे ऐड करने के बाद, और नीचे क्या है कि आप यहाँ पे साइन कर दोगे आपके फैमिली का जो भी कोई सीनियर मेंबर है, जो भी यहाँ पे देखो सिग्नेचर, अंगूठा भी लगा सकते हो, एनी अडल्ट फैमिली मेंबर, ठीक है। और वो जो डाल रहा है तो उसका रिलेशन यहाँ पे डालना जरूरी है ना। ये चीज करके आपने सिंपली ये बीएलओ को सबमिट करवा देना है ना। तो ये सिंपल सा फॉर्म है भाई, अगर कोई 5वीं पास भी है ना आपके घर में, तो भी वो इस फॉर्म को भर सकता है। इसके लिए परेशान और घबराने की जरूरत नहीं है। लोग यहाँ पे मेन दिक्कत कहाँ पे आ रही है कि खुद का नाम नहीं है, पेरेंट्स का नाम है, तो वो भी समझ में आ गया। लेकिन अब हम उस केस में क्या करें जब हमारे किसी फैमिली का नाम ही नहीं, क्या हमारी नागरिकता खत्म हो जाएगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई। ये वोटर लिस्ट बन रही है ताकि जो वोटर लिस्ट है इसको क्वालिटी वाले जो वोटर्स हैं जो सच में एग्जिस्ट करते हैं उनकी लिस्ट यहाँ पे वेरीफाई हो सके। और ये टाइम टू टाइम ये चीज एसआईआर होती रहती है। और रिसेंट जो है कि काफी टाइम पहले, आई थिंक 21 साल पहले हुआ था, 2002 से 2004 तक चला था, उसके बाद ये अभी हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे अगर कोई भी आपके पास डॉक्यूमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है, उस केस में आप क्या कर सकते हो, उस केस में मैं आपको बताता हूं। यहाँ पे देखिए कैटेगरीज हैं, जैसे कि एक तो 1 जुलाई 1987 से पहले जन्म हुआ और आपका लिस्ट में नाम है, तो ये जो फॉर्म भरोगे उसका सिंपल आपने जो भी वोटर कार्ड है ना, वो लिस्ट जो आपको मिलेगी 2023 वाली, वो उसमें सबमिट कर देना है। और अगर 1 जुलाई 1987 से पहले आपका जन्म हुआ है लेकिन 2000 वोटर की लिस्ट में आपका नाम नहीं है, तो आपने अपने जन्म प्रूफ को साबित करने के लिए एक डॉक्यूमेंट देना है। और अगर आपका जन्म 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच हुआ है तो और आपका किसी में भी नाम नहीं है, ना ही आपकी फैमिली का, उस केस में क्या आपको 2 डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। एक आपको अपना जन्म तिथि प्रूफ और जन्म स्थान प्रूफ करने के लिए, और एक अपने माँ बाप में से किसी एक का। और अगर किसी का जन्म 2 दिसंबर 2004 के बाद हुआ है लेकिन उसका फिर भी नहीं है, उस केस में इनको 3 डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे। अब जो डॉक्यूमेंट्स आपने देने उसमें से आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस नहीं चलेगा। यहाँ पे 11 डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है, जिसमें से कोई भी अगर एक की जरूरत है तो एक, जहाँ पे 2 की जरूरत है वहां पे 2, जहाँ पे 3 की जरूरत है, जिनका हाल फिलहाल में जन्म हुआ लेकिन उनका फिर भी कुछ नहीं बना है, वहां पे 3 डॉक्यूमेंट है। तो वो डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या है, एक तो जन्म प्रमाण पत्र दे सकते हो, पासपोर्ट दे सकते हो, जाति प्रमाण पत्र दे सकते हो, मूल निवास पत्र दे सकते हो, 10th का दे सकते हो, परिवार रजिस्टर की नकल दे सकते हो, या फिर ये भी जो डॉक्यूमेंट्स है मतलब हर किसी के पास आपको ये मिल जाएंगे, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं भी है तो फर्स्ट वाले ऊपर वाला सेक्शन को फिल करो, साथ में डॉक्यूमेंट्स को अटैच करो, अपने बीएलओ को दो और आपका जो नेम है वोटर लिस्ट में आ जाएगा, ठीक है। और जब भी जिस भी स्टेट में ये चल रहा है वहां पे स्टेजेस हैं कि लाइक जब आप फॉर्म सबमिट करोगे उसमें कोई ऑब्जेक्शन आती है उसको करेक्ट करने का आपको टाइम मिलेगा, एंड देन फाइनल जो लिस्ट है वो उस अप्रूव होकर के वोटर की जो कोई वेबसाइट है गवर्नमेंट की, वहां पे ये पब्लिश होगा, जहां पे आप चेक कर लोगे कि आपका नाम आया है कि नहीं आया। अब एक बड़ा सवाल ये आता है कि 2023 की जो वोटर सूची लिस्ट है हम उसमें अपना नाम कैसे सर्च कर सकते हैं, कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके लिए भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मैं आपको एक लिंक दे दूंगा, लिंक जब प्रोवाइड करवा दूंगा ना, लिंक को जैसे ही आप ओपन करोगे एक यहाँ पे ऐसा आपके सामने पेज आ जाएगा। जैसे कि अगर टॉप पे देखते हो सबसे ऊपर यहाँ पे डाउनलोड एसआर फाइनल रोल आपको दिख रहा है, और उसके साथ ही यहाँ पे देखिए ये किसका, ये बिहार स्टेट का। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या है, ये बिहार स्टेट का। यहाँ पे सर्च करने के लिए यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो, यहाँ पे सर्च इन योर नेम, ठीक। अब अगर आपको सर्च करना है तो इसी सेम पेज को थोड़ा सा नीचे अगर आप स्क्रॉल करते हो तो यहाँ पे आपको सारे सेक्शंस यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक। अगर आपने अब एसआईआर का जो फॉर्म है अगर आप ऑनलाइन फिल करना है तो ऑनलाइन फिल करने के लिए सर्विसेज वाले सेक्शन में यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे फिल एन्यूमरेशन फॉर्म आपके सामने आ जाएगा। इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपसे अपनी स्टेट सिलेक्ट करने को बोलेगा, जिन जिन स्टेट में भी चल रहा है उनकी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। जो भी आपकी स्टेट है, सपोज यहाँ पे उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश सिलेक्ट करोगे और जो आपके पास वोटर कार्ड उसका नंबर डाल करके यहाँ पे सर्च करोगे, ठीक। इसके बाद में अगर आपको लिस्ट में 2023 की लिस्ट में नाम चेक करना है, सेम सर्विसेज वाले सेक्शन में जाने के बाद सर्च योर नेम इन लास्ट एसआईआर, तो यहां से आप उसको भी चेक कर सकते हो। अब यहाँ पे क्या है कि लास्ट एसआईआर जो हुआ था उसमें अपना नाम सर्च करने के लिए यहाँ पे जो भी आपकी स्टेट है वहां को, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने हरियाणा सिलेक्ट कर लिया, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करोगे, उसके अलावा आसाम या जो भी है ना,
और सेम यहाँ पे अगर सर्च आपको इलेक्ट्रल की डिटेल अगर आपको सर्च करना है नाम डाल करके या नंबर डाल करके, तो वहां से ये डिटेल भी सेम है। अगर आपको 2023 की लिस्ट में अपना नाम सर्च करना है तो सेम प्रोसेस है, उसका लिंक भी आपको नीचे में प्रोवाइड करवा दूंगा, जहां पे आपने अपना स्टेट सिलेक्ट करना है, अपनी सिटी सिलेक्ट करना है, अपना ये जो पार्ट नंबर है वो सिलेक्ट करना है। जो पार्ट नंबर आपके आपके वोटर कार्ड पे मिल जाएगा ना, उसको सिलेक्ट करके जैसे ओके करोगे, जो पीडीएफ है वो आपके फोन से कर रहे हो फोन में डाउनलोड हो जाएगी, कंप्यूटर से कर रहे हो कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाएगी, और सिंपली उसमें आपने अपना नाम सर्च कर लेना, अपने परिवार वालों का, अपने गांव का, समाज का, सबका कर सकते हो भाई। जस्ट एक वेबसाइट ही है ये, जो वोटर्स की voters.eci.gov.in, इसी वेबसाइट पे पूरे इंडिया में कहीं से भी हो हर चीज का डेटा यहाँ पे अवेलेबल है, तो कहीं पे भी बेकार में परेशान होने की जरूरत नहीं है। रही बात एसआईआर फॉर्म की, जब आपके स्टेट में शुरू होगा तो ये बीएलओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप तक वो पहुंचेंगे, फॉर्म पहुंचाएंगे, भरवाएंगे, आपकी हेल्प करेंगे, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो आपकी हेल्प करेंगे। तो आई होप कि फॉर्म भरने से लेकर के एसआईआर क्या है, कैसे है, कुछ भी पैनिक होने वाली बात नहीं है भाई। जब इलेक्शन होता है, जो पॉलिटिकल पार्टी से एक दूसरे के ऊपर ब्लेम लगाती हैं कि वोटर लिस्ट फर्जी है, ये है, वो है, उन सब चीजों को दूर करने के लिए इसमें सुधार किया जाता है, ताकि जो अब जीवित नहीं है, जो एग्जिस्टिंग नहीं है, उनको निकाल करके फ्रेश लिस्ट बने वोटर की। सिंपल इज दैट। इसका नागरिकता से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आपका नाम कहीं पे भी नहीं है, आप फिर भी इस फॉर्म को नहीं भर रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये सवाल उठेगा आपके ऊपर कि भाई आपने क्यों नहीं करा, कि आप सच में नागरिक हो या नहीं हो। तो अगर हो तो ऑब्वियसली चीजें होंगी आपके पास, नहीं है तो सबमिट करवा करके नाम ऐड करवा लीजिए। सिंपल इतनी चीज है। फिर भी कोई चीज बच जाता है एसआईआर को लेकर के, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि आने वाली वीडियोस में उसको भी कवर कर सकूं।